हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी के सामने नहीं झुकता, उस पर सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आज मेरे पापा जेल में हैं। तेजस्वी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षियों पर हो रही सरकारी एजेंसियों की धरपकड़ को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अखिलेश यादव से लेकर मायावती जी तक कोई नहीं बचा। सब बीजेपी की राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए हैं। क्या वो बीजेपी डरी हुई है या वो निराश है? देश में इन दिनों जबरदस्त विपक्षी एकता की बयार चल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी शाह की जोड़ी इस एकता से इस कदर डरी हुई है कि वो अपने हर विरोधी को सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उलझाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल सीएम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई को बीबीआई यानी बीजेपी ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ट्विटर पर लिखते हैं कि सीबीआई बीबीआई बन चुकी है। जो कि बीजेपी से हाथ मिलाता है उसे क्लीन चिट देकर राजा हरिश्चंद्र की तरह सच्चा बता दिया जाता है, और जो भी बीजेपी की आलोचना करता है उसे इन एजेंसियों द्वारा फंसाने की कोशिश की जाती है। मेरे पापा लालू प्रसाद यादव को भी इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो हमेशा आरएसएस और केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। शिवसेना का मोदी पर तंज। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने जनता से कभी झूठे वादे नहीं किए। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना इन दिनों कांग्रेस पर मेहरबान है। जैसे ही बीजेपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आलोचना करती है, तपाक से शिवसेना दोनों की तारीफों के पुल बांध देती है। अब शिवसेना राहुल गांधी की प्रशंसा कर रही है। कलर्स मराठी पर बोलते हुए शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि मैं नेता के तौर पर राहुल गांधी को पसंद करता हूं और मैं ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले भी यह सब कहा है। उन्होंने कभी जनता से झूठे वादे नहीं किए। राजनीति के विश्लेषण इसे पीएम मोदी के ऊपर मारा गया ताना समझ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और जनता बेवकूफ बन रही है। शिवसेना नेता ने कहा, मैं हमेशा राहुल गांधी का मजाक बनता देख रहा हूं, लेकिन गांधी परिवार द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर आप उनकी नीतियों को पसंद नहीं करते तो उनकी आलोचना कीजिए, पर किसी पर निजी तौर से हमला करना यह गलत है। मैं इस तरह की राजनीति के खिलाफ हूँ। शिवसेना के दिग्गज नेता ने मौजूदा राजनीति को और ज्यादा आक्रमण बताते हुए कहा है कि आजकल जो नेता जितना जहर उगलता है वो लोगों में उतना ज्यादा लोकप्रिय होता है, लेकिन यह गलत धारणा है। मालूम हो कि इससे पहले भी शिवसेना की मौके पर कांग्रेस की तारीफ कर चुकी है। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री का भी उसने स्वागत किया था। शिवसेना ने कहा था कि उनमें दादी इंदिरा गांधी वाले गुण हैं, उनके आने से यकीनन कांग्रेस को फायदा होगा। इसके अलावा शिवसेना बेरोजगारी, अव्यवस्था और तमाम दूसरे पर सीधे पीएम मोदी को घेर चुकी हैं। एक कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राफेल पर पीएम मोदी को घेरते हुए चौकीदार चोर है वाला जुमला भी दोहराया है। फिर सीएम योगी ने अखिलेश के काम का काटा फीता। अखिलेश की एक्वालाइन मेट्रो को बताया अपना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्वालाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम योगी यहां कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर योगी का मेट्रो का फीता काटना विवादों में घिर गया है। समाजवादी पार्टी के सीएम योगी पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा शुरू किए गए काम का फीता काटने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है तब से उन पर आरोप लग रहा है कि वो पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी अखिलेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऐसे ही एक और विकास कार्य नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्वालाइन का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले जग जाहिर है कि अखिलेश यादव सरकार द्वारा करवाए गए नोएडा मेट्रो और लखनऊ मेट्रो के नाम का श्रेय भी योगी सरकार ने अपना बताकर लिया है, जबकि नोएडा और लखनऊ मेट्रो का काम अखिलेश यादव ने शुरू करवाया था। बाद में उद्घाटन करते समय सीएम योगी और पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को समारोह में बुलाया तक नहीं। यही काम योगी ने फिर अखिलेश यादव को ना बुलाकर किया है। गौरतलब है कि पिछले साल गाजियाबाद में अखिलेश यादव सरकार ने देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बनाकर तैयार हुए, लेकिन उसका भी फीता सीएम योगी आदित्यनाथ ने काटा। यह एलिवेटेड रोड 9 किलोमीटर लंबा है। इस रोड की शुरुआत 1470 करोड़ की लागत के साथ 2014 में हुई थी।
यानी अखिलेश सरकार के कार्यकाल में 3 साल पहले काम शुरू हुआ और अब काम पूरा हो गया तो सीएम योगी ने इस रोड का फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ है। वैसे जनता सब कुछ है, यह महज कहने भर को है, लेकिन देश में क्या कुछ हो रहा है जनता सब जानती है। जरूरत है तो इससे बात को याद दिलाने की। यहाँ जनता की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जनता इस बात की गवाह है कि किस सरकार ने कौन सी योजना चलवाई थी, वो सब उनको पता है। बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी पर दिया अपमानजनक बयान। आप नेता बोले, क्या गोदी मीडिया इस पर डिबेट करेगा? प्रियंका गांधी के बारे में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने विवादित बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देखते हैं कि आज कितने चैनल इस खबर को अपने प्राइम टाइम पर चलाते हैं। आप विधायक ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा का प्रियंका गांधी पर बेतुका बयान। प्रियंका बहुत सुंदर है इसलिए राजनीति में उतारा। सुंदर चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। आज मैं चैनलों के प्राइम टाइम न्यूज का इंतजार करूंगा और देखूंगा कितने चैनल इस घटिया बात का संज्ञान लेते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता के इस बयान को भाजपा की महिला विरोधी सोच का नतीजा बताया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद विनोद नारायण झा ने जो बयान दिया है वो बीजेपी की महिला विरोधी सोच का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्री और उनके मुख्यमंत्री से लेकर उनके सांसद विधायक तक विरोधी पार्टियों की महिलाओं नेताओं पर टिप्पणियां करते हुए आए हैं। ऐसी टिप्पणियां करने वालों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती बल्कि उनका प्रमोशन हो जाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, वह पूरी तरह हार के कगार पर खड़ी बीजेपी की बौखलाहट और खिसियाहट को दिखाता है। उन्होंने जा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी बौखलाहट और डर पर भी काबू पाए क्योंकि यह बयान उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता बीजेपी की विदाई का पहले ही मन बना चुकी है। प्रियंका गांधी इस देश की दिशा बदलने के लिए आ चुकी हैं। गौरतलब है कि बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के पास राजनीति में उनकी खूबसूरती के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। यह ठीक है कि वो खूबसूरत है मगर खूबसूरती के आधार पर वोट नहीं मिलता। आरएसएस के चहेतों को मिला भारत रत्न। संजय बोले, भारत रत्न का नाम अब बदलकर जनेयू रत्न कर देना चाहिए। विजयदशमी पर आरएसएस के हाई प्रोफाइल प्रोग्राम में शिरकत करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। साथ ही नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न दिया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा 3 हस्तियों के नाम भारत रत्न की घोषणा हुई, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। इसके बारे में खुद प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, यह लोगों का प्रेम और सम्मान है कि मैं भारत रत्न पा रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है और फिर से यह दोहरा रहा हूँ कि मैंने भारत के लोगों को जितना दिया है उससे ज्यादा उनसे पाया हूँ। पॉलिटेक्निकल एनालिटिक्स संजय यादव लिखते हैं, भारत रत्न का नाम बदलकर जनेयू रत्न कर देना चाहिए। गौरतलब है कि नानाजी देशमुख बीजेपी के संस्थापक और आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मगर कुछ दिनों से बीजेपी आरएसएस के चहेते रहे हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा लिखते हैं, मोदी जी आपने भारत रत्न की लिस्ट दिखाई। आपने दलितों पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को इससे बाहर क्यों रखा? उन्हें भारत रत्न देकर आप यह सुनिश्चित कर सकते थे कि पिछड़े समाज को यह महसूस हो कि वो भी भारत के लोग हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।